यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता देते हैं? आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी शेयर करने वाला हूं जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उनका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर करवाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजात शत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं अपनी सेना के मदद से उससे बुद्ध और उसे संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजात शत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मृत्यु के घाट पहुंचा सकता हूं, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, इसीलिए बेवजह के हिस्सा मुझे शोभा नहीं देता है। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है और बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करता है और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था, पर पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे जा रहा है। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे जाने लगते हैं, देवदत्त उस पर पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से तो बुद्ध का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उनका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध ये जानता था कि वो मेरा प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाता है और उसका उपचार करना शुरू कर देता है। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उनकी आंखों के सामने से उनका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पश्चाताप की आंसू बह रहे थे।
और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उनके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलता है, मैं आपसे क्षमा के भी लायक नहीं हूं और मैंने आपको बहुत क्षति पहुंचाई है। पर बुद्ध कहते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। बुद्ध के ये सब सुनते ही देवदत्त की आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है और वो दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सगम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संग और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जगाने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं को, मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संग है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में है। उसके कुछ क्षण बाद में देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।